जिम्नेजियम से आती बास की आवाज एक सुस्त, दूर की धड़कन में बदल गई, जिसकी जगह एंड्रिया के अपने कानों में उसके दिल की धड़कन ने ले ली। होटल के कमरे का दरवाजा बंद हो गया, एक ऐसी अंतिम आवाज जो दालान की सारी हवा सोख लेती प्रतीत हुई। वे यहाँ थे, अकेले। प्लानो, टेक्सास, खिड़की के बाहर गायब हो गया, उसकी जगह एक बजट सूट की सामान्य बेज रंग की दीवारें और उनके बीच का भारी, आशाजनक सन्नाटा छा गया। पॉल दरवाजे से टिका हुआ था, उसके कंधे तनावग्रस्त थे। उसकी किराए की टैक्सीडो जैकेट पहले ही उतार दी गई थी, सिंगल आर्मचेयर पर फेंक दी गई थी, और उसके नीचे की सख्त सफ़ेद कमीज एक ऐसी पोशाक लग रही थी जिसे वह उतारना चाहता था। वो किसी कहानी की किताब के राजकुमार जैसा लग रहा था, एंड्रिया ने सोचा, एक ऐसा राजकुमार जो मुलायम टी शर्ट में रहना पसंद करता। तो, उसने कहा, उसकी आवाज़ थोड़ी रूखी थी। हम सच में प्रॉम में नहीं गए थे। एंड्रिया ने घबराहट में अपनी पोशाक के गहरे नीले मखमल पर हाथ फेरा। मॉर्गन ने मैसेज किया। उसने कहा कि पंच फ्लोरोसेंट है और चैद मिलर ब्लीचर्स में ही उल्टी कर चुका है। वो एक कदम और करीब आई, कालीन उसके कदमों की आहट को दबा रहा था। मुझे लगता है कि हमने सही फैसला लिया है। पॉल की घबराहट को एक धीमी, सच्ची मुस्कान ने तोड़ दिया। जरूर। उसकी गहरी और कोमल आंखें उसके चेहरे को घूरती रहीं, फिर उसके गले में पड़े हार पर टिक गईं। उसने उसे उसके जन्मदिन पर ये तोहफा दिया था, एक साधारण चांदी की चेन जिस पर एक छोटा, जटिल सूरज बना हुआ था। उसने कहा था कि यह उसे उसकी याद दिलाता है। वो उसकी ओर बढ़ी, उसकी उंगलियां उसकी कमीज के कॉलर के कुरकुरे कपड़े को छू रही थीं। तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, पॉल। उसके नाम, उसके असली नाम, जिसे उसने अपने लिए चुना था, के इस्तेमाल ने उस पर कुछ असर डाला। उसका हाव भाव नर्म पड़ गया। वो रक्षात्मक रवैया जो वह दूसरी त्वचा की तरह रखता था, एक जरूरी कवच की तरह, उस दुनिया के लिए जो अब भी ज्यादातर एम्मा को देखती थी, उसकी निगाहों की गर्मी में पिघलने लगा। उसने उसे देखा, सिर्फ उसे। तुम। उसने अपना सिर हिलाया, मानो कोई बड़ा शब्द ही न खोज पा रहा हो। उसके हाथ उसके चेहरे को सहलाने के लिए ऊपर आए, उसके अंगूठे उसके गालों को सहला रहे थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कितनी खूबसूरत। असल में, ये थोड़ा बेवकूफ़ी भरा है। वह हंसी, एक सांस भरी, घबराहट भरी आवाज़ जो उसके झुकते ही एक आह में बदल गई। पहला चुंबन जाना पहचाना था, होठों का एक हल्का सा स्पर्श जिसका स्वाद उस पुदीने जैसा था जो उन्होंने कार में खाया था। लेकिन ये जल्दी ही गहरा हो गया, मीठे से लेकर भूख लगने तक। एंड्रिया के हाथ उसके कॉलर से उसके बालों में सरक गए, जो सावधानी से स्टाइल किए हुए थे और अब उसकी उंगलियों के नीचे स्वादिष्ट रूप से उलझे हुए लग रहे थे। पॉल ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया, उसे अपनी ओर खींच लिया, और वह कपड़े की परतों के बीच से उसके शरीर की मजबूत, पुष्ट रेखा, उसकी कमीज के नीचे उसके बाइंडर के धुंधले, आश्वस्त करने वाले उभार को महसूस कर सकती थी। वे लड़खड़ाते हुए बिस्तर की ओर बढ़े, उनके हाथ पैर बेढंगे, खिलखिलाते हुए थे, और फिर गद्दे के किनारे पर गिर पड़े। पॉल ने चुंबन तोड़ा, भारी सांस लेते हुए, उसका माथा उसके माथे से टिका हुआ। क्या ये ठीक है? उसने फुसफुसाया। ये सवाल एक जाना पहचाना रिवाज था, एक पवित्र जांच पड़ताल। बिल्कुल ठीक है, एंड्रिया ने जवाब दिया, उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। ठीक से भी ज्यादा। उसकी उंगलियां, जो आमतौर पर सॉफ्टबॉल बैट पकड़ते समय इतनी स्थिर और स्थिर महसूस होती थीं, उसकी ड्रेस के पीछे जिपर पाते ही थोड़ी कांप उठीं। उसने उसे धीरे से नीचे खींचा, शांत कमरे में आवाज तेज थी। मखमली कपड़ा खुल गया और उसने उसके कंधों से पट्टियां हटा दीं। ड्रेस उसकी कमर के चारों ओर सिमट गई, जिससे वह एक साधारण सफ़ेद ब्रा में रह गई और उत्सुकता का ऐसा उभार कि उसकी त्वचा में झुनझुनी होने लगी। पॉल की सांसें अटक गईं। उसने उसे पहले भी इस तरह देखा था, लेकिन यहाँ कभी नहीं, कभी बंद दरवाजे वाले कमरे में नहीं और दुनिया भर में। उसकी निगाहें श्रद्धा से भरी थीं। उसने अपना सिर झुकाया, अपने होंठ उसके कंधे की ढलान पर, फिर उसकी कॉलरबोन की रेखा पर दबाए। हर चुंबन एक निशान था, एक शांत दावा। तुम्हारी बारी, एंड्रिया बुदबुदाई, उसकी उंगलियां उसकी कमीज के बटनों पर काम कर रही थीं।
वो एक पल के लिए अकड़ गया, एक बमुश्किल बोधगम्य झिझक। यह उसकी आखिरी दीवार थी। एंड्रिया रुक गई, प्रतीक्षा करते हुए। उसने एक छोटा, लगभग अगोचर सिर हिलाया। उसने बड़ी ही धीमी गति से हर बटन खोला, जिससे उसके नीचे का काला कंप्रेशन परिधान दिखाई देने लगा। वह देख सकती थी कि उसे स्थिर रहने, अपनी बाहें छाती पर न रखने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही थी। जब कमीज खुल गई, तो उसने नीचे नहीं देखा। उसने अपनी आंखें उसकी आंखों पर गड़ाए रखीं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उसने कहा, शब्द सरल और चट्टान की तरह ठोस थे। उसका तनाव खत्म हो गया। उसने उस पर विश्वास किया। उसने कमीज उतार दी और उसे जमीन पर गिरने दिया। फिर, एक ऐसी हरकत के साथ जिसके लिए उसे अपनी पूरी हिम्मत चाहिए थी, उसने अपनी सफ़ेद टैंक टॉप के नीचे हाथ डाला और बाइंडर को ऊपर उठाकर अपने सिर के ऊपर से निकाल दिया और राहत की एक धीमी सी आवाज़ के साथ उसे एक तरफ फेंक दिया। अब वे छाती से छाती सटे हुए थे, उनके बीच सिर्फ उसकी बनियान का पतला सूती कपड़ा और उसकी ब्रा थी। इसकी अंतरंगता अद्भुत थी। एंड्रिया अपने दिल की धड़कनों के बीच उसके दिल की तेज, खरगोश जैसी तेज धड़कन महसूस कर सकती थी। उसने उसे फिर से चूमा, अपने प्यार और चाहत का पूरा अंश उसमें उड़ेल दिया, बिना शब्दों के उसे यह बताने की कोशिश कर रही थी कि वह परिपूर्ण है। वह सब कुछ था। उसने उसे रजाई पर पीठ के बल लिटा दिया, कपड़ा उसकी तपती त्वचा। उसका मुंह हर जगह था, उसके होठों पर, उसकी गर्दन पर, उसके कान के पीछे के उस संवेदनशील हिस्से पर जिसने उसे आहें भरने पर मजबूर कर दिया। उसके हाथ उसकी बगलों, उसके पेट पर घूम रहे थे, उसकी भौगोलिक स्थिति को समझ रहे थे। जब आखिरकार उसकी हथेली ने झिझकते हुए उसकी ब्रा के ऊपर से उसके स्तन को थामा, तो उसके गले से एक तीखी, जरूरत भरी आवाज निकली। वह स्तब्ध रह गया। क्या मैंने? मत रुको, उसने उसके स्पर्श में झुकते हुए विनती की। प्लीज, पॉल। उस पर एक नए तरह का आत्मविश्वास छा गया। उसकी प्रतिक्रिया, उसका कच्चा, बिना छना हुआ आनंद, एक ऐसी भाषा थी जिसे वह अचानक धारा प्रवाह समझ गया। उसने उसके शरीर पर नीचे की ओर चूमा, उसके होंठ उसकी पोशाक के मखमली कपड़े पर, उसके पेट पर एक जलता हुआ रास्ता बनाते रहे, जब तक कि वह उसकी टांगों के बीच जमीन पर घुटनों के बल नहीं बैठ गया। उसने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें विस्मय और उभरती भूख से काली पड़ गईं। उसके हाथों ने उसकी पैंटी के कमरबंद में अपनी उंगलियां फंसा ली, उसकी उठी हुई भौहों में एक सवाल था। एंड्रिया बस सिर हिला सकी, उसकी आवाज़ गायब हो गई, उसकी पूरी दुनिया उस लड़के के इर्द गिर्द सिमट गई जो उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसने चांद लटका दिया हो। उसने उन्हें उसकी टांगों से नीचे खींचा, उसका स्पर्श बेहद कोमल था, और उन्हें जमीन पर गिरने दिया। होटल की हवा उसकी नई उभरी हुई त्वचा पर ठंडी थी, लेकिन उसकी निगाहों की गर्मी के आगे कुछ भी नहीं थी। उसने उसके घुटनों को थोड़ा सा अलग किया और उसने उन्हें खुल जाने दिया, एक मौन, कमजोर निमंत्रण। एंड्रिया, उसका नाम उसके होठों पर एक प्रार्थना था, और फिर उसने अपना सिर नीचे कर लिया। उसके मुंह का पहला स्पर्श अनिश्चित था, एक कोमल, बंद मुंह वाला चुंबन जिसने उसे झकझोर दिया। फिर दूसरा, फिर उसकी जीभ, एक धीमा, खोजी स्पर्श जिसने उसे चीखने पर मजबूर कर दिया। उसके हाथ सस्ते होटल के रजाई में जकड़े हुए थे। हे भगवान! वो उसके खिलाफ करा उठा, कंपन उसके अंदर बिजली की तरह दौड़ गया। उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया था, लेकिन वो उसे जल्दी से समझ रहा था। उसकी हाँफने की आवाज़ और जिस तरह से उसके कूल्हे बिस्तर से उठकर उससे मिलने के लिए उठे थे, उससे उसे प्रेरणा मिल रही थी। उसे उसकी आवाज़ें बहुत पसंद थीं, हर एक आवाज़ उसके लिए एक इनाम थी। उसे बहुत अच्छा लगा कि कैसे उसका पूरा शरीर एक खूबसूरत, गुलाबी रंग में रंग गया। लेकिन सबसे बढ़कर, उसे इसकी ताकत पसंद थी, ये जानकर आत्मविश्वास से भरा, उमड़ता रोमांच कि वो उसे ऐसा महसूस करा रहा है। उसे, पॉल, वो उसकी लय में, उसके स्वाद में, उसकी सिसकारियों की सुरीलापन में खो गया। उसके हाथों ने उसकी जांघों को जकड़ लिया, उसे स्थिर रखा और यह जानने की कोशिश की कि उसकी सांसें क्यों रुक रही हैं और वह शांत कमरे में उसका नाम क्यों पुकार रही है। वह अपने अंदर के एक ऐसे हिस्से को खोज रहा था जिसके अस्तित्व के बारे में उसे कभी पता ही नहीं था,
एक ऐसा हिस्सा जो बेहद सुरक्षात्मक, बेतहाशा प्यार करने वाला और उसे खुशी देने की चाहत में पूरी तरह डूबा हुआ था। एंड्रिया बिखर रही थी। उसके दिमाग का सतर्क, विश्लेषणात्मक हिस्सा संवेदनाओं से अभिभूत होकर बंद हो गया था। ये बस एक एहसास था। ये पॉल का मुंह था, उसकी खुरदरी ठुड्डी उसकी अंदरूनी जांघों पर एक स्वादिष्ट घर्षण थी, उसके ध्यान की केंद्रित तीव्रता। उसकी पीठ बिस्तर से झुकी हुई थी और कुछ पाने की, हर चीज के लिए एक खामोश, बेताब गुहार। वो किनारे के बहुत करीब थी, गिरने की चाहत से कांप रही थी। पॉल ने इसे महसूस किया, उसकी मांसपेशियों में कुंडलित तनाव को महसूस किया। उसने ऊपर देखा, उसके होंठ चमक रहे थे, उसकी आंखें चाहत से काली हो गई थीं। तनाव टूट गया। एंड्रिया के गले से एक तीखी, करुण चीख निकली, मानो उसकी पूरी दुनिया उसकी टांगों के बीच एक अंधेरे, सनसनी के बिंदु में सिमट गई हो। उसकी जांघें पॉल के कानों से कस गईं, आनंद की एक आखिरी, अनैच्छिक क्रिया, इससे पहले कि वे रजाई पर ढीली पड़ गईं, उसका शरीर थका हुआ और कांप रहा था। पॉल ने अपना सिर उठाया, उसके होंठ सूजे हुए और चमक रहे थे। वह स्तब्ध लग रहा था, उसकी अपनी सांसें उखड़ी हुई थीं क्योंकि वह अपने नीचे उस खूबसूरत, बिखरी हुई औरत को घूर रहा था। उसने ऐसा ही किया था। उसने उसे अलग किया था और फिर वापस जोड़ा था। किसी आदिम और गहन मर्दाना चीज की एक गहरी, शक्तिशाली लहर उस पर छा गई, इतनी शक्तिशाली कि उसकी सांसें थम गईं। उसे उसकी आवाज़ें बहुत पसंद थीं। उसे उसकी त्वचा का एकदम गुलाबी रंग पसंद था। उसे ऐसा महसूस करना बहुत अच्छा लगा, एक सक्षम, आत्मविश्वासी प्रेमी। वो करवट बदलकर आलीशान होटल के बिस्तर पर उसके बगल में लेट गया। एयर कंडीशनर की आवाज़ गुनगुना रही थी, जो कमरे में अभी अभी भर गई सांसों और कराहों की सिम्फनी के बिल्कुल विपरीत थी। एंड्रिया की छाती धीमी, स्थिर लय में ऊपर नीचे हो रही थी। उसके होठों पर एक कोमल, तृप्त मुस्कान खेल रही थी, उसकी आंखें आधी बंद और खुशी से चमक रही थीं। मुझे लगता है तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया, उसने धीरे से कहा, उसकी आवाज़ भारी खरोंच जैसी थी। मैं नहीं कर सकती, मैं एक भी सुसंगत विचार नहीं बना सकती। ये बस स्थिर है, अच्छा स्थिर। पॉल ने एक बेदम हंसी निकाली, जिसकी आवाज़ राहत और गर्व से भरी थी। वो उसकी ओर मुंह करके करवट लेकर लेट गया, एक हाथ से अपना सिर ऊपर उठाए। उसने उसके गीले माथे से एक घुंघराले बाल को धीरे से हटाया। मुझे लगता है अच्छा स्थिर ही लक्ष्य है। उसने अपना सिर घुमाया, उसकी भूरी आंखें एक नई कोमलता के साथ उस पर केंद्रित थीं। तुम तो स्वाभाविक हो, उसने हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां उसके जबड़े की रेखा को छू रही थीं। तुम्हें अपने बारे में इतना यकीन था। मैं था, उसने कहा, और इसकी सच्चाई ने उसे चौंका दिया। तुम्हारे साथ बस सही लगता है। वह झुका और उसके होठों को एक धीमे, गहरे स्नेह भरे चुंबन में जकड़ लिया। अब सब कुछ अलग था, पहले वाली उन्मत्त तात्कालिकता गायब थी, उसकी जगह एक गहरी, मधुर गर्माहट थी। वे लंबे, सुस्त मिनटों तक चूमते रहे और फिर उस शांत माहौल में एक दूसरे को फिर से खोजते रहे। जब वे आखिरकार अलग हुए, तो उनके बीच एक नई तरह की गंभीरता छा गई। माहौल शुद्ध जुनून से कोमल बातचीत में बदल गया। पॉल, एंड्रिया फुसफुसाई, उसकी उंगली अब उसके अंडरशर्ट की नेकलाइन को छू रही थी। मैं चाहती हूँ, मैं तुम्हें भी अच्छा महसूस कराना चाहती हूँ। उसकी आवाज़ धीमी थी, थोड़ी अनिश्चितता से भरी हुई, इसे सही करने की एक सावधानीपूर्वक इच्छा। लेकिन मुझे चाहिए कि तुम मुझे बताओ कि क्या ठीक है। मुझे दिखाओ कि क्या ठीक है। उसने गहरी सांस ली। यही मुश्किल हिस्सा था, वो हिस्सा जिसके लिए फुल काउंट, बेस लोडेड पिच का सामना करने से ज्यादा हिम्मत की जरूरत थी। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन साफ थी। तुम मुझे छू सकते हो, तुम मुझे छू सकते हो, जहाँ चाहो, मुझे तुम पर भरोसा है। हिम्मत जुटाते हुए वह रुका। बस, प्लीज, घूरो मत। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे उन हिस्सों को देखो, जो बिल्कुल गलत हैं। औरतों वाले हिस्से, मैं नहीं कर सकता। उसने वाक्य पूरा नहीं किया। उसे जरूरत भी नहीं थी। एंड्रिया की आंखें उसकी आंखों से मिली, जो सिर्फ समझ और प्यार से भरी थीं।
मैं कभी नहीं करूंगी, उसने वादा किया। उसके लहजे में शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। मेरी आंखें सिर्फ तुम्हारी आंखों के लिए हैं, पॉल। तुम्हारे चेहरे के लिए, तुम्हारे लिए। उसकी अटूट स्वीकृति ने उसे वो आखिरी धक्का दिया जिसकी उसे जरूरत थी। एक ऐसे संकल्प के साथ जो किसी चट्टान से नीचे उतरने जैसा लग रहा था, उसने अपनी मुलायम सूती बनियान का किनारा पकड़ा। एक ही झटके में उसने उसे ऊपर खींचकर अपने सिर के ऊपर कर लिया और उसे जमीन पर बढ़ते कपड़ों के ढेर में डाल दिया। होटल की ठंडी हवा उसकी त्वचा पर लगी और उसने अपनी बाहों को अपनी छाती पर रखने की अपनी प्रवृत्ति से संघर्ष किया। वह पूरी तरह से नंगा हो गया था। उसके छोटे छोटे स्तन उसके सामने नंगे थे। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था, बेबसी की एक उन्मत्त धड़कन। वो उसके चेहरे को देख रहा था, उस श्रद्धा के अलावा किसी और चीज की झलक पाने की प्रतीक्षा में जो उसने वहां देखी थी। एंड्रिया घबराई नहीं, उसने घूरा नहीं, उसने बस अपना हाथ उसके सीने पर रखा। उसका स्पर्श पंख सा हल्का और श्रद्धापूर्ण था। उसकी नजरें उससे हटी ही नहीं। तुम बहुत खूबसूरत हो, उसने सांस ली, और ये शब्द एक पवित्र सत्य की तरह लग रहे थे। उसकी उंगलियों ने उसके एक निप्पल को ढूंढ लिया, उस पर धीरे धीरे प्रयोग करते हुए, फिर आया। पॉल की सांसें अटक गईं। यह अनुभूति बिजली के एक झटके जैसी थी, उसकी टांगों के बीच बन रही धीमी, धड़कती गर्मी से सीधी रेखा। यह कोई स्त्री संवेदना नहीं थी, ये बस उसकी थी, कच्ची और विद्युतीय, जो एंड्रिया के प्रेमपूर्ण स्पर्श से छनकर आ रही थी। वह झुकी और उसे फिर से चूमा, एक गहरा, खोजी चुंबन जिसने उसकी सारी भावनाएं उसमें उड़ेल दीं। जैसे जैसे वह अपनी कोमल खोज जारी रखती गई, उसके हाथ उसके काले बालों में उलझते गए। उसकी चतुर उंगलियां समझ रही थीं कि उसे क्या सिहरन पैदा करता है और क्या उसे उसके स्पर्श में दबाता है। वे गद्दे पर हिल रहे थे, अंगों का एक धीमा, सुंदर नृत्य। पॉल ने खुद को पीठ के बल लेटा पाया, बनावट वाली छत को देख रहा था। एंड्रिया उसके बगल में करवट लेकर लेटी थी, उसका शरीर उसके शरीर से सटा हुआ था, उसका खाली हाथ अभी भी उसकी छाती और पेट के तल को नाप रहा था। उसके होंठ उसके मुंह से उसके जबड़े तक, फिर उसके गले तक पहुंच गए। हर चुंबन एक निशान था, एक अधिकार का दावा जिसका उसने पूरी तरह से स्वागत किया। उसका हाथ बहता रहा नीचे, उसके पेट की तनी हुई मांसपेशियों के ऊपर, उसके बॉक्सर के कमरबंद के पार। वह रुकी, उसकी उंगलियां बालों के गुच्छे के ठीक ऊपर फैली हुई थीं। क्या ये ठीक है? उसने उसकी त्वचा पर फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज़ इच्छा से भरी हुई थी। वह केवल सिर हिला सका, उसकी आवाज़ प्रत्याशा की लहर में खो गई। हाँ, उसका स्पर्श असंभव रूप से कोमल था जब उसने अपना हाथ उसके बॉक्सर में डाला। उसकी उंगलियां, इतनी गर्म और सुनिश्चित, उसके कल के बीच से फिसल गईं और उसकी दरार को छू गईं। वो हिंसक रूप से कांप उठा, उसके होंठों से एक हल्की आह निकली। वह बहुत सावधान, बहुत चौकस थी। उसकी निगाहें उसके चेहरे पर टिकी रहीं, उसकी आंखों में चमकते हर सूक्ष्म भाव को देखती रही। उसने अपनी उंगलियां उसकी तहों पर फिराईं, एक धीमा, खोजपूर्ण स्ट्रोक जिसने उसके कूल्हों को गद्दे से ऊपर उठा दिया। वह इतना गीला था, उसकी अपनी उत्तेजना का प्रमाण उसकी त्वचा पर एक चिकना, गर्म आश्चर्य था। उसके अंगूठे ने उसकी क्लिट को ढूंढ लिया और उसी कोमल दबाव से उस पर फिराया जैसे उसने उसके निप्पलों पर किया था। उसके मुंह से एक टूटी हुई कराह निकली। उसका सिर तकिए पर गिर गया, आंखें भींच लीं और एक चक्करदार आनंद उसके अंदर उमड़ आया। मेरी तरफ देखो, पॉल, एंड्रिया बुदबुदाई, उसकी आवाज़ एक कोमल आदेश थी। मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। उसने अपनी आंखें जबरदस्ती खोली, उसकी गहरी, गहरी निगाहों से मिली। वहाँ जो प्यार और भूख उसने देखी, वही उसकी बर्बादी थी। उसने अपनी एक उंगली उसके अंदर डाली, सिर्फ नोक, एक धीमी, सावधानी भरी घुसपैठ जिसने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया। उसका अंगूठा अपने पागल कर देने वाले चक्कर लगाता रहा। दोहरी अनुभूति उसे पहले ही खतरनाक रूप से चरम सीमा के करीब धकेल रही थी। उसकी सांसें छोटी, तेज सांसों की तरह चल रही थीं, उसके हाथ उसकी बगलों में चादर को पकड़े हुए थे। एंड्रिया, वह घुटकर बोला, उसकी आवाज़ मुश्किल से पहचानी जा रही थी।
वह मुस्कुराई, एक धीमी, दुष्ट, प्रेम भरी मुस्कान। तुम्हें ये पसंद है? उसने पूछा। उसकी आवाज़ भारी फुसफुसाहट जैसी थी क्योंकि उसने अपनी उंगली को थोड़ा और अंदर धकेला। मैं नहीं कर सकता, पॉल हौंफते हुए बोला। उसके कूल्हे बिस्तर से उठकर उसके हाथ से मिल गए। दुनिया उसके अंगूठे के जोरदार दबाव और उसके अंदर उसकी उंगली के धीमे, सोचे समझे स्पर्श तक सिमट गई थी। यह एहसास इतना गहरा था कि लगभग दर्दनाक था। शुद्ध संवेदनाओं का एक कड़ा कुंडल उसके भीतर कसता जा रहा था। साझा करें, पुनः कल्पना करें। एंड्रिया की निगाहें कभी नहीं डगमगाईं। हाँ, तुम कर सकते हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ उसकी अपनी उत्तेजना से भरी हुई थी। छोड़ दो, पॉल, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। उसका अंगूठा बिल्कुल नीचे दबा, एक पूर्ण, दृढ़ वृत्त, और उसकी उंगली उसके अंदर मुड़ी, एक ऐसी जगह ढूंढते हुए जहां उसे तारे दिखाई दे रहे थे। कुंडल टूट गया। एक कच्ची, कर्कश चीख उसके गले से निकली, जैसे उसका शरीर गद्दे से ऊपर उठा, हिंसक रूप से कांप रहा था। आनंद की लहरें, अंधा कर देने वाली और पूर्ण, उस पर टूट पड़ी, जिससे वह बेजान और बेदम हो गया। वह कांप उठा, उसकी मांसपेशियां लयबद्ध रूप से उसकी उंगलियों के इर्द गिर्द कस गईं, जैसे जैसे वह उसे आखिरी झटकों से गुजार रही थी। उसका स्पर्श धीरे धीरे कम होता गया और अब वह बस एक सुकून देने वाली उपस्थिति बन गया है। काफी देर तक कमरे में सिर्फ उनकी उखड़ी हुई सांसें और एयर कंडीशनर की गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी। पॉल की आंखें बंद थीं, उसकी छाती धड़क रही थी और वो एक धुंधले, संतुष्ट शून्य में तैर रहा था। एंड्रिया ने धीरे से अपना हाथ हटाया और झुककर उसके पेट पर एक हल्का, स्थायी चुंबन दिया। वह सिहर उठा, उसकी त्वचा अति संवेदनशील हो गई, और एंड्रिया ने उसके सामने मुस्कुरा दिया। आखिरकार उसने अपनी आंखें खोली, उसकी दृष्टि साफ हुई और उसने पाया कि वो उसे देख रही है। उसके चेहरे पर एक अद्भुत आश्चर्य का भाव था। उसने खुद को पूरी तरह से बेपर्दा, पूरी तरह से थका हुआ और अपने जीवन में पहले से कहीं ज्यादा देखा हुआ महसूस किया। उस कमजोरी से पैदा हुआ एक नया आत्मविश्वास उसके भीतर जाग उठा। एंड्रिया, उसने भारी आवाज में पूछा। क्या मैं तुम्हें फिर से छू सकता हूँ? उसका जवाब तुरंत आया, उसकी आंखें वासना की एक नई लहर से गहरी हो गईं। हमेशा। फिर वह हिला, उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने अपनी पोजीशन्स इतनी जोर से बदली कि दोनों हैरान रह गए, और तब तक लुढ़कते रहे जब तक वह होटल की उखड़ी हुई चादरों पर उसके नीचे नहीं आ गई। उसके घुंघराले बाल उसके चेहरे पर प्रभामंडल की तरह छाए हुए थे, उसके होंठ चुंबन से सूजे हुए थे, और उसकी त्वचा एक खूबसूरत, गर्म गुलाबी रंग में रंगी हुई थी। उसने उसे गहरा और धीमा चूमा, और अपनी सारी कृतज्ञता, प्रेम और असीम विस्मय उसमें उंडेल दिया। उसका हाथ उसके शरीर पर, उसके कूल्हे के चिकने मोड़ पर, उसकी भीतरी जांघ की संवेदनशील त्वचा पर फिरा। उसने उसके लिए अपनी टांगें फैला दी, एक मौन, उत्सुक निमंत्रण। उसने उसकी ओर देखा, उसकी उत्तेजना के खूबसूरत, गीले सबूत को, और उसके मुंह में पानी आ गया। उसे उसका स्वाद याद आ गया, जिस तरह वह पहले उसके मुंह से टकराई थी। उस याद ने उसके अंदर शुद्ध वासना का एक झटका सा दौड़ा दिया। उसने अपनी 2 उंगलियां उसकी चिकनी तहों में डाल दी, और वह हाँफने लगी, उसका सिर तकिए से टिक गया। हे भगवान, वो कितनी गीली थी! उसकी उंगलियां जब उसने धीरे धीरे उसके अंदर धकेली, तो जो आवाज़ निकली वह अश्लील और बेदाग थी, एक हल्की, गीली आवाज़ जो शांत कमरे में गूंज रही थी। उसने फिर से ऐसा किया, अपने हाथ को देखते हुए, उसके शरीर को उसे स्वीकार करते हुए देखते हुए। उसे बहुत अच्छा लगा, उसे वह आवाज़ अच्छी लगी, उसे उसकी उंगलियों के इर्द गिर्द कसती उसकी कसी हुई गर्मी का एहसास अच्छा लगा, उसे हर धक्के के साथ उसकी हल्की, सांसों भरी कराह अच्छी लगी। वह नीचे झुका, उसकी सांसें उसकी सबसे नाजुक त्वचा पर घूम रही थीं। उसे याद आया कि उसे क्या पसंद था। उसने अपनी जीभ उसके मुंह पर दबा दी, एक चौड़ा, मजबूत स्पर्श जिससे वह चीख पड़ी। उसके कूल्हे बिस्तर से उछल पड़े, और उसके हाथ उसके छोटे बालों में उलझ गए, मार्गदर्शन नहीं दे रहे थे, बस थामे हुए थे। पॉल, वो गिड़गिड़ाई, उसका विश्लेषणात्मक धैर्य पूरी तरह से बिखर गया।
उसने फिर से वही किया, उसे धीरे धीरे, सोच समझकर चाटते हुए, अपनी जीभ से एक लय बनाते हुए जो उसकी उंगलियों के कोमल धक्कों की नकल कर रही थी। वह महसूस कर सकता था कि वह उसके आसपास तनावग्रस्त होने लगी है, उसकी सांसें और तेज होती जा रही हैं। उसने उसकी क्लिट पर ध्यान केंद्रित किया, अपनी जीभ की नोक से उस पर गोल गोल घुमाया, उसे धीरे से हिलाया, फिर उसे धीरे से अपने मुंह में ले लिया। ओह, लानत है, एंड्रिया हौंफते हुए बोली, उसके आमतौर पर सावधान होठों से निकली दुर्लभ, चौंकाने वाली और बेहद गर्म गाली। प्रोत्साहित होकर पॉल ने अपनी कोशिशें दोगुनी कर दी, उसकी उंगलियां उसके अंदर घुस गईं और उसका मुंह उसे पेल रहा था। वह अब लगभग उसके चेहरे से रगड़ खा रही थी, उस एहसास में खोई हुई, उसकी एड़ियां उसकी पीठ के निचले हिस्से में गड़ी हुई थीं। वही उसे ऐसा महसूस करा रहा था। वही, इस विचार ने उसके अंदर एक ऐसी शक्ति का संचार किया जो पहले से भी ज्यादा मादक थी। उसे उसका स्वाद, उसकी खुशबू, उसकी बेताब, विनती भरी आवाजें बहुत पसंद आईं। उसे आत्मविश्वास, क्षमता और जरूरत महसूस हुई। उसकी जांघें उसके सिर के दोनों ओर कांपने लगीं। उसकी कराहें तेज और कसी हुई होती जा रही थीं। वो उसकी मांसपेशियों के कड़े जाल में, उसकी उंगलियों के उसके बालों को लगभग दर्द से जकड़े हुए अपरिहार्य चरमोत्कर्ष को महसूस कर सकता था। मत रुको, उसने विनती की, उसकी आवाज में एक कच्ची ध्वनि थी। प्लीज पॉल, मत रुको। उसका रुकने का कोई इरादा नहीं था। उसने अपनी उंगलियां और अंदर तक डाली, उसकी जीभ तेजी से चल रही थी। होटल के कमरे की नम हवा में एक फटी हुई याचना तैर रही थी, एक पवित्र आदेश जिसका पालन करने के लिए पॉल पूरी तरह से तैयार था। एंड्रिया का शरीर झुक गया, शुद्ध संवेदनाओं की एक तनी हुई धनुषाकार डोरी, और उसने अपनी उंगलियों के अंतिम, परिपूर्ण घुमाव और अपनी जीभ की एक अथक लय के साथ उसे चरम सीमा तक पहुंचा दिया। उसने महसूस किया कि वह उसके चारों ओर बिखर रही है, तीखे, उत्कृष्ट आवेगों की एक श्रृंखला जो उसकी उंगलियों को दूध पिला रही थी और उसके मुंह के खिलाफ कंपन कर रही थी। उसकी चीख मुक्ति की एक कच्ची, अनफिल्टर्ड ध्वनि थी जो सस्ते होटल के कमरे की नींव को हिलाती हुई प्रतीत हो रही थी। उसने अपनी हरकतों को धीमा किया, उसे झटकों के बीच तब तक सहलाया जब तक कि वो हड्डीहीन और बेदम होकर कंबल पर वापस नहीं गिर पड़ी। पॉल ने अपना गाल उसकी कांपती हुई जांघ पर टिका दिया, वहां की कोमल त्वचा को चूमते हुए वे दोनों कमरे में ऑक्सीजन वापस लाने की कोशिश कर रहे थे। उसकी सुगंध, कस्तूरी जैसी और मीठी, उसके होठों पर थी, और उसके सीने में एक गहरा, मादक गर्व पनप रहा था। उसने ऐसा कर दिया था। उसने ये आवाजें, ये सहने, उस सबसे अद्भुत इंसान से खींची थी जिसे उसने कभी जाना था। उनके प्यार की सहज लय में महीनों बीत गए। छिपकर घूमने का तनाव, सीने में जकड़न का दर्द, अपने माता पिता के अजीबोगरीब से अस्तित्व का लगातार कमजोर डर, जब भी वो उसके साथ होता, ये सब पृष्ठभूमि की आवाज में खो जाता। ग्रेजुएशन की रात उन्हें किसी सस्ते पॉलिएस्टर गाउन में फुटबॉल के मैदान पर नहीं, बल्कि अपने आश्रय में, उसी साधारण होटल के कमरे में, जो उन्होंने प्रॉम के लिए किराए पर लिया था, पाया। अब यह उनकी परंपरा थी, उनका गुप्त विद्रोह। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, एंड्रिया ने कहा, उसकी आवाज में उत्साह और घबराहट का मिश्रण था। वह बिस्तर पर पालथी मारकर बैठी थी, उसके ऊपर उसकी बटन डाउन शर्ट के अलावा कुछ नहीं था। तुमने मुझे मेरा उपहार पहले ही दे दिया है, पॉल ने चांदी की चेन वाला ब्रेसलेट उठाते हुए कहा जो उसने उसे घंटों पहले दिया था। यह उसकी भूरी त्वचा पर चमक रहा था। वह मीठा उपहार था, उसने स्पष्ट किया, उसके होठों पर एक धूर्त मुस्कान थी। यह मसालेदार है। उसने तकिए के पीछे हाथ डाला और सादे नेवी ब्लू पेपर में लिपटा एक छोटा, चपटा डिब्बा निकाला। उसने उसे उठा लिया, उसकी उत्सुकता बढ़ गई। वह हल्का था। उसने कागज फाड़कर एक सादा कार्डबोर्ड का डिब्बा खोला। ढक्कन उठाकर देखा तो उसे काले रेशम के एक टुकड़े के अंदर कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर उसकी सांसें थम सी गईं। यह एक स्ट्रैप ऑन था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं जो उसने पहले कभी किसी क्लिनिकल ऑनलाइन शॉप में देखा था। हॉनेस मुलायम काले चमड़े और पट्टियों का एक न्यूनतम डिजाइन था, लेकिन लिंग अपने आप में एक कलाकृति था। ये गहरे मिट्टी के रंग का था,
जिसे इतनी बारीकी से हाथ से रंगा गया था कि यह आश्चर्यजनक रूप से असली लग रहा था, इसकी लंबाई को दर्शाती सूक्ष्म नसों से लेकर स्पष्ट सांवले सिर तक। ये वही था, उसकी त्वचा का रंग, उसका आकार, सिलिकॉन में कल्पित और रूपांतरित। वह अवाक था, उसकी उंगलियां आश्चर्यजनक रूप से मुलायम, सजीव सतह को छू रही थीं। मैंने इसे कस्टम मेड करवाया था, एंड्रिया ने फुसफुसाते हुए, पास आते हुए कहा। उसका घुटना उसके घुटने से छू गया। मैंने सोचा, अगर तुम कभी चाहो, तो मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। तुम सबको, जैसे तुम मेरे दिमाग में हो। उसका गला रुंध गया। ये सिर्फ एक सेक्स टॉय नहीं था, यह एक पुष्टि थी, एक भौतिक अभिव्यक्ति की वो उसे कैसे देखती थी। जैसे वह पैदा हुआ था वैसा नहीं, बल्कि जैसा वह था। एक मर्द, उसका मर्द। इसका मनोवैज्ञानिक भार उस पर टूट पड़ा, मान्यता की एक लहर इतनी प्रबल कि कृतज्ञता से वह चक्कर खा गया। एंडी, उसने गहरी सांस ली, उसकी आवाज भारी थी। यह बकवास है, यह अविश्वसनीय है। क्या तुम्हें ये पसंद है? उसने पूछा, उसकी बड़ी भूरी आंखें उसे ढूंढ रही थीं। मुझे ये बहुत पसंद है, उसने कहा, और यह पूरी रात उसने कही सबसे सच्ची बात थी। उसने उपहार से उसकी ओर देखा, उसके चेहरे पर उत्सुकता और आशा भरी नजर देखी। एक नए तरह का आत्मविश्वास, गर्म और निश्चित, उसके भीतर गहराई से उभरने लगा। मैं इसे पहनना चाहता हूँ। उसने उसकी मदद की, उसकी उंगलियां कुशलता और कोमलता से उसके कूल्हों और जांघों पर पट्टियां ठीक कर रही थीं। वह ड्रेसर के ऊपर लगे आईने में देखने के लिए उठा और उसका दिल जोर से धड़क उठा। खुद को देखकर उसकी अपनी सपाट, बंधी हुई छाती, उसके पेट पर बालों की लकीरें जो टेस्टोस्टेरोन उसे अभी अभी दे रहा था, और उसका यह नया, परिपूर्ण अंग, यह एक संपूर्ण तस्वीर थी। एक ऐसी पूर्णता जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी, उसकी हड्डियों में समा गई। वह बिस्तर की ओर मुड़ा, और एंड्रिया के चेहरे पर शुद्ध भूख का भाव था। वह घुटनों के बल बैठी थी, उसके होंठ थोड़े खुले हुए थे, उसकी निगाहें उस पर टिकी थीं। तुम बहुत शक्तिशाली लग रहे हो, उसने भारी आवाज में धीरे से कहा। वह बिस्तर के किनारे चला गया, उसकी टांगों के बीच का नया वजन एक रोमांचक, विदेशी एहसास था। उसने उसके गाल को अपने हाथों में लिया, अपना अंगूठा उसके निचले होंठ पर फिराया। तुम इसे कैसे चाहती हो, बेबी? बस ऐसे ही, उसने उसके स्पर्श में झुकते हुए कहा। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। वो पीछे लेट गई, खुद को उसके लिए खोल दिया, और वो उसके पीछे पीछे उसकी जांघों के बीच बैठ गया। वो खुद को उसके प्रवेश द्वार तक ले गया, सिलिकॉन टिप उसकी उत्तेजना से पहले से ही चिकनी हो चुकी थी। उसने बस 1 इंच आगे की ओर दबाव डाला, और वे दोनों उस अनुभूति से हौंफ उठे। ओह, पॉल! उसके होंठों पर अपना नाम सुनते ही जैसे उसने उसमें प्रवेश किया, एक नया जादू सा हुआ। उसने और गहराई तक धक्का दिया, एक धीमी, अटल गति जिससे उसकी आंखें बंद हो गईं। वो उसे मंत्रमुग्ध होकर देखता रहा। जैसे ही उसने उसे भर लिया, वो उसकी आंतरिक मांसपेशियों की हर हल्की सी जकड़न को खिलौने के इर्द गिर्द महसूस कर सकता था। एक ऐसी अनुभूति जो सीधे होने से होते हुए उसके भीतर तक पहुंच गई, जिससे उसकी अपनी क्लिट में एक गहरी, धड़कती हुई प्रतिक्रिया पैदा हो गई। वो हिलने लगा, एक धीमी, गहरी लय बनाते हुए। उसके कूल्हों ने एक स्वाभाविक लय, एक ऐसा घुमाव और धक्का पाया जो किसी भी चीज से ज्यादा सही लगा। उसने खुद को उसके ऊपर टिका लिया, एक हाथ उसके सिर के पास, दूसरा उसके कूल्हे को पकड़े हुए, और उसने उसे चोदा। हर हरकत के साथ वह भद्दा, खूबसूरत शब्द उसके दिमाग में गूंज रहा था। एंड्रिया के हाथ उसकी पीठ पर पकड़ बनाने के लिए छटपटा रहे थे, उसके नाखून उसकी त्वचा को हल्के से खरोंच रहे थे। उसकी सांसें तेज, जोरदार थीं जो उसके धक्कों के साथ तालमेल बिठा रही थीं। हाँ, बिल्कुल वहीं, भगवान, बिल्कुल वहीं। वो अपनी खुशी को बढ़ता हुआ महसूस कर सकता था। उसकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में एक कसी हुई, गर्म कुंडली, जो उसके नीचे उसके खुलते हुए दृश्य, उसकी आवाज़ों और उस क्रिया की अविश्वसनीय, लिंग उत्साही शुद्धता से और भी बढ़ रही थी। वो अपनी प्रेमिका से प्रेम कर रहा था, पूरी तरह से, पूरी तरह से।
उसने अपना कोण थोड़ा बदला और ज्यादा उद्देश्य से उसमें धंस गया और उसकी प्रतिक्रिया तुरंत हुई। उसकी पीठ बिस्तर से ऊपर उठ गई, उसके गले से एक तीखी, टूटी हुई चीख निकली और उसका पूरा शरीर अकड़ गया। वह हिलता रहा, उसके चरमोत्कर्ष तक पहुंचता रहा और उस परमानंद को उसके खूबसूरत चेहरे पर विकृत होते देखता रहा। जैसे ही उसकी सिहरन कम होने लगी, उसने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, उसके हाथों ने उसके चेहरे को ढांप लिया और उसे एक बेताब, गंदे चुंबन के लिए नीचे खींच लिया। मैं तुम्हें झड़ते हुए देखना चाहती हूँ, उसने उसके होठों से हाँफते हुए कहा। मैं महसूस करना चाहती हूँ कि जब तुम मेरे अंदर हो तो तुम नियंत्रण खो देते हो। उसके शब्द बिजली की तरह कौंध रहे थे। उसकी लय लड़खड़ा गई, उसका चरमोत्कर्ष लड़खड़ाती गति से उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने अपना चेहरा उसकी गर्दन में गड़ा दिया, एक कर्कश कराह उसके पूरे शरीर में फैल गई, मानो आनंद, श्वेत गर्म और परम, उसके कूल्हे लड़खड़ा रहे हों और वह पूरी तरह से बेसुध हो गया हो। उसे बस थोड़ा सा एहसास था कि वो उसका नाम फुसफुसा रही है, उसके हाथ उसके बालों को सहला रहे हैं, उसे कसकर पकड़े हुए हैं। जैसे ही वह वापस अपने होश में आ गया, जब वह आखिरकार फिर से हिलने डुलने में सक्षम हुआ, तो उसने अपना वजन, जो अभी भी उसके अंदर दबा हुआ था, हटाया और नीचे देखा। उसकी आंखें संतुष्टि से धुंधली थीं, उसके चूमे हुए होंठों पर एक कोमल मुस्कान थी। वाह, उसने सांस ली। हाँ, उसने सहमति जताई, उसकी आवाज कर्कश थी। वाह, वो होनेस को अलग करने के लिए खुद को खींचने लगा, लेकिन उसने उसकी कलाई पर हाथ रखकर उसे रोक दिया। अभी नहीं, उसने बुदबुदाया, उसकी आवाज नींद और संतुष्टि से भरी हुई थी। बस 1 मिनट वहीं रुको, मुझे तुम्हारा वजन पसंद है। वो उसके ऊपर लेट गया और उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया, उसे कसकर पकड़ लिया। वो उसकी गर्दन से लिपट गया, उनके पसीने और उनके सेक्स की खुशबू को सूंघते हुए, अपने जीवन में पहले से कहीं ज्यादा पूर्णता, ज्यादा देखा हुआ, ज्यादा प्यार महसूस कर रहा था। होटल का कमरा, प्लेनो, उनके दरवाजे के बाहर की पूरी दुनिया मानो थमसी गई थी। एक लंबे, शांत पल के बाद एंड्रिया ने अपना सिर झुकाया, उसकी गहरी आंखों में एक नई, शरारती चमक थी। तो उसने धीमी, आशाजनक गुनगुनाहट के साथ कहा, क्या हमें देखना चाहिए कि इस कमरे के और किन हिस्सों का नामकरण हम तुम्हारे नए उपकरणों से कर सकते हैं। एंड्रिया के सुझाव पर पॉल के चेहरे पर एक धीमी, शरारती मुस्कान फैल गई। होनेस, जो अब भी उसके कूल्हों पर मजबूती से बंधा था, अब खिलौने से ज्यादा उसका अपना हिस्सा, उसकी अपनी इच्छा का विस्तार सा लग रहा था। उसने अपना वजन उससे हटा लिया, जिससे सिलिकॉन का शाफ्ट उनके बीच हिलने लगा। तुम्हारे मन में क्या था? उसने भारी आवाज में पूछा। एंड्रिया ने शब्दों में जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वो मुड़ी हुई रजाई से नीचे सरक गई, उसकी हरकतें घुमावदार और सोची समझी थीं। उसकी गहरी आंखें, भारी पलकें और इरादे से भरी, उस पर टिकी थीं। जब उसका चेहरा उसके कूल्हों के स्तर पर था, तो वह रुक गई, उसकी गर्म सांसें स्ट्रैप ऑन के सिर पर से गुजर रही थीं। पॉल के पेट की मांसपेशियां प्रत्याशा में सिकुड़ गईं। उसने उसकी ओर देखा, उसकी निगाहों में एक सवाल था। वो बस सिर हिला सका, उसका गला अचानक इतना कस गया था कि बोल नहीं सकता था। यह एक अनजाना क्षेत्र था, जो उन्होंने अभी अभी किया था, उसका उल्टा, और इसने उसके अंदर एक ताज़ा, विद्युतीय रोमांच भर दिया। एंड्रिया के होंठ खुल गए। उसने धीरे धीरे शुरुआत नहीं की। उसने टिप अपने मुंह में ले ली, उसकी जीभ उस मुकुट के चारों ओर एक अभ्यासपूर्ण आत्मविश्वास के साथ घूम रही थी जिससे पॉल की सांस अटक गई। हे भगवान! उसकी आंखें एक पल के लिए बंद हो गईं, फिर खुल गईं। वो इस दृश्य का एक पल भी नहीं चूकना चाहता था। वो और गहराई में डूब गई, उसके गाल चूसने लगे और सिकुड़ गए। यह अनुभूति उसके लिए शारीरिक नहीं थी, न ही उसके लिए जैसी थी, लेकिन दृश्य अभिभूत करने वाला था। उसे, उसकी प्रेमिका को, उसे अपने मुंह में लेते हुए देखना, यह एक शक्तिशाली, मादक अनुभव था। इसने उसके मन के एक गहरे, मर्दाना हिस्से को पोषित किया जिसे वह अभी पूरी तरह से आत्मसात करना शुरू ही कर रहा था। लेकिन फिर उसने इसे महसूस किया। उसके अंदर एक संगत, लयबद्ध दबाव।
हर बार जब एंड्रिया का सिर नीचे की ओर झुकता, शाफ्ट को और अधिक अंदर ले जाता, तो खिलौने के आधार पर स्थित बल्ब उसके शरीर में थोड़ा और गहराई तक धंस जाता। हर बार जब वह पीछे हटती, तो वह पीछे हट जाता। अंदर, बाहर, एक परिपूर्ण, प्रतिबिंबित लय। उसके गले से एक धीमी कराह निकली। उसके कूल्हों ने अनैच्छिक झटका दिया, खिलौने को उसके मुंह में और अंदर तक दबा दिया, जिससे उसके अंदर भी एक झटका सा लगा। शरारत और आनंद से चमकती एंड्रिया की आंखें उसकी आंखों से मिलीं। वह सिलिकॉन के चारों ओर कराह रही थी, कंपन खिलौने में फैल रहा था, उसकी सबसे संवेदनशील नसों पर एक दूर की, उत्तेजक गुनगुनाहट। वह शुद्ध संवेदना के एक प्रतिक्रिया चक्र में फंस गया था। उसे देखना, उसके मुंह की कोमल, गीली आवाजें, उसकी हर हरकत के साथ बढ़ता आंतरिक दबाव। उसका आत्मविश्वास, जो पहले से ही ऊंचा उठ रहा था, अब अधिक लग रहा था। वह ऐसा कर रहा था। वह उससे ये आवाजें निकलवा रहा था। उसने अपना कांपता हुआ हाथ उसके सिर पर रखा, उसे रास्ता दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उसके बालों के कल को महसूस करने के लिए, खुद को उस पल में स्थिर करने के लिए। एंड्रिया, उसने सांस ली, उसकी आवाज भारी थी। भाड़ में जाओ, तुम कैसी दिखती हो। उसने अपनी गति बढ़ा दी, उसे अपने गले में तब तक गहराई तक ले गई जब तक उसकी नाक खिलौने के तले पर लगे खुरदुरे बालों से नहीं दब गई। उसके गले से निकली घुटी हुई आवाज उसके लिए विनाशकारी थी। उसकी इंद्रियों पर यह संयुक्त हमला बहुत ज्यादा था। उसके पेट में जमा तनाव टूट गया। जैसे ही आनंद की एक खामोश, जलती हुई लहर उस पर टूट पड़ी, उसकी पीठ बिस्तर से ऊपर उठ गई। यह एक सूखा चरमोत्कर्ष था, लेकिन उससे कम शक्तिशाली नहीं, जिसने उसके पूरे शरीर को उसके अंदर दबे खिलौने के इर्द गिर्द तीव्र, धड़कते संकुचनों से झकझोर दिया। उसने अपनी पलकों के पीछे तारे देखे, उसकी उंगलियां चादर को पकड़े हुए थीं और वो उसे बाहर निकाल रहा था, उसकी सांस फूल रही थी। काफी देर तक, कमरे में बस उनकी उखड़ी हुई सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। एंड्रिया ने धीरे से उसे छोड़ा, अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपना मुंह पोंछा, उसके लाल चेहरे पर एक शांत संतुष्टि का भाव था। वह वापस रेंगकर उसके पास लेट गई, उसका सिर उसके कंधे पर था। वाह, उसने फुसफुसाते हुए उसकी छाती पर खाली गोले बनाए। हाँ, उसने किसी तरह कहा, उसकी आवाज अभी भी लड़खड़ा रही थी। वाह, कुछ मिनटों की आरामदायक खामोशी के बाद एंड्रिया हिली। पता है, उसने बातचीत के अंदाज में कहा, मानो मौसम पर चर्चा कर रही हो। जब मैंने वो हॉनेस ऑर्डर किया था, तो उसमें एक इंसर्ट का विकल्प था। एक छोटी सी थैली जिसमें आप चिकनाई भरते हैं और उसे अंदर लगा देते हैं। इसमें एक नली होती है जो शाफ्ट से ऊपर जाती है। नीचे एक बल्ब होता है जिसे आप दबाते हैं। उसने अपनी उंगलियों से उसके पेट के निचले हिस्से पर, हॉनेस के ठीक ऊपर, हल्के से दबाव डालकर दिखाया। उद्धरण चिन्ह ... और इससे, खैर, वीर्य सिरे से बाहर निकल आता है। पॉल का पूरा शरीर स्थिर हो गया। फिर, पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। मानसिक छवि अचानक, आंतरिक रूप से वास्तविक हो गई। एंड्रिया उसके नीचे घुटनों और हाथों के बल लेटी है, उसका वीर्य उससे छलक रहा है, उसे अपना बता रहा है। ये कल्पना इतनी प्रबल थी, उसकी गहरी इच्छाओं के साथ इतनी पूरी तरह से मेल खाती थी, कि उसके शरीर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसके अंदर चाहत की एक ताज़ा, दर्दनाक धड़कन दौड़ गई, और उसकी योनि उस सिलिकॉन बल्ब के चारों ओर कस गई जो अभी भी उसके भीतर बसा हुआ था, मानो उससे कुछ और खींचने की कोशिश कर रही हो, कुछ ऐसा जो वहां था ही नहीं। वे बिक चुके थे, उसने अपनी आवाज में सच्चे अफसोस के साथ कहा। हे भगवान, एंड्रिया, वह घुटकर बोला, उसके शब्द गले में अटक गए। मुझे यह मत बताओ, मत छोड़ो। खालीपन, कल्पना या एहसास लगभग दर्दनाक था। वो यही चाहता था, वो इसे इतनी शिद्दत से चाहता था कि उसे इसका स्वाद भी मिल रहा था। उसके बाद भी उसने हॉनेस को काफी देर तक पहने रखा, जबकि बकल अब बंधनकारी लगने लगे थे और बल्ब का दबाव एक लगातार, सुस्त दर्द में बदल गया था। वो इसे पहने हुए था, जब वे आलस से चूम रहे थे, जब वे नाइटस्टैंड से पानी की बोतल बांट रहे थे, जब उनके हाथ एक दूसरे की त्वचा को चरमोत्कर्ष के बाद की नई कोमलता से छू रहे थे। उसने इस एहसास को,
इसकी सच्चाई को जब तक शारीरिक रूप से हो सके थामे रखा। लेकिन आखिरकार बेचैनी उत्साह पर भारी पड़ने लगी। बकल से एक तेज चुभन, कूल्हे पर एक रगड़ जैसी अनुभूति। उसके अंदर लगातार दबाव सुखद से ज्यादा आग्रहपूर्ण होता जा रहा था। गहरी अनिच्छा की सांस के साथ वह आखिरकार उठ बैठा। मुझे लगता है मुझे इसे उतारना होगा, उसने कहा। उसकी आवाज संतुष्टि और क्षति के एक अजीब मिश्रण से भरी हुई थी। एंड्रिया उसके साथ बैठ गई। उसके चेहरे पर समझ थी। ठीक है। उसकी उंगलियां बकल पर चली गईं। उसका स्पर्श कोमल और मददगार था क्योंकि वह उसे चमड़े और सिलिकॉन से आज़ाद करने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही हॉर्नेस फिसला, उसे अचानक आश्चर्यजनक रूप से असुरक्षितता का एहसास हुआ, एक हल्कापन जो लगभग भ्रमित करने वाला था। होटल की ठंडी हवा उसकी अब नंगी त्वचा पर अलग तरह से महसूस हो रही थी। उसने खिलौने की ओर देखा, जो अब फिर से एक निर्जीव वस्तु बन गया था, उनके बीच रजाई पर पड़ा था। मैं नहीं चाहता था कि यह एहसास खत्म हो, उसने धीरे से स्वीकार किया। एंड्रिया ने हॉर्नेस उठाया। उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव था। ठीक है, उसने कहा। उसकी आंखें उसकी आंखों से नई गर्मी की चिंगारी से टकरा गईं। 1129 शब्द। अध्याय BC7E95 B5 डा 4F39 BB79 फीक 13 FF 5038। और कहानियों के आइडिया। अपनी कहानी पर आधारित नई कहानियों के आइडिया खोजें। एक हास्यपूर्ण एलियन अपहरण में पॉल और एंड्रिया की पहले जांच की जाती है। फिर पॉल के उत्साही मौखिक कौशल से वे कामोत्तेजना की लहरों के बीच हंसते हुए स्थिति बदल देते हैं। 2007 के प्लेनो में एक अराजक हाई स्कूल रियूनियन में पॉल और एंड्रिया ने गलती से अपने उत्तेजक मेकआउट सेशन को PA सिस्टम पर प्रसारित कर दिया, जिससे शर्मिंदगी रोमांचक मजा में बदल गई। पॉल एंड्रिया की आंखों पर पट्टी बांध देता है और अपने खेत के खलिहान में घंटों तक उसे उत्तेजित करने के लिए खिलौनों का इस्तेमाल करता है। उसकी बेताब कराहों और अपने प्रबल रोमांच का आनंद लेता है, जिससे उनकी अंतरंगता चरम सीमा तक पहुंच जाती है। एक जादुई जंगल में पॉल और एंड्रिया एक गलत जादू के दौरान शरीर बदल लेते हैं और आपसी आनंद का अनुभव करते हैं, क्योंकि पॉल एंड्रिया के उत्सुक स्पर्शों के माध्यम से अपने शरीर की खोज करता है। पॉल और एंड्रिया एक जादुई जंगल में घूमते हैं जहां मंत्रमुग्ध लताएं एंड्रिया को बांध लेती हैं और पॉल उसे भावपूर्ण ढंग से मुख मैथुन का सुख देता है, जिससे दोनों को एक दूसरे का आनंद मिलता है। पॉल एंड्रिया पर एक जंगली BDSM समूह क्रीड़ा में हावी हो जाता है और जब एंड्रिया जंजीरों में जकड़ी तड़पती है तो वो उसे लगातार चाटता रहता है, उसकी शक्ति और उसके वीर्यस्खलन के आनंद का आनंद लेता है। टेक्सास होटल का कमरा। होटल के कमरे का फोन एक पुराना सा अवशेष था, लेकिन उससे काम चल गया। पॉल ने पैनकेक, बेकन और ताज़े फलों का एक बेतुका सा ऑर्डर दिया और जोर देकर कहा कि कम से कम वह इतना तो कर ही सकता है। मैंने देखा एंड्रिया, $300। तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। शेयर करें, पुनर्कल्पना करें। मैं देखना चाहती थी। उसने बिस्तर पर उनके बीच रखी ट्रे से उसे स्ट्रॉबेरी का एक टुकड़ा खिलाते हुए सरलता से कहा। तुम्हें इस तरह देखकर हर पैसा वसूल हो गया। वे आराम से खामोशी से खाना खा रहे थे। उनकी कमर पर कुरकुरी सफ़ेद चादरें लिपटी हुई थीं। सुबह की धूप उनकी नंगी त्वचा को गर्म कर रही थी। उनके प्लानो होटल के कमरे के बाहर की दुनिया का कोई अस्तित्व ही नहीं था। न कोई प्रॉम था, न कोई पारिवारिक उम्मीदें, न रहस्यों का कोई उलझा हुआ जाल। बस यही था, चाशनी की चिपचिपी मिठास, बेकन का नमक, और जो हुआ था उसकी बिजली की गड़गड़ाहट, और जो फिर से होने वाला था। पॉल की नज़रें बार बार उस खिलौने पर जा रही थीं, जो अब साफ होकर नाइटस्टैंड पर रखा था। अब वो सिर्फ एक वस्तु नहीं थी, यह एक एहसास का विस्तार था, अपने उस हिस्से की कुंजी जिसे उसने अभी अभी खोजा था। एंड्रिया ने उसकी निगाहों का पीछा किया। चेकआउट से पहले अभी भी कुछ घंटे बाकी हैं। मुझे पता है। उसकी आवाज़ धीमी थी, चाहत की एक धीमी गड़गड़ाहट। उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया। सिलिकॉन उसके हाथ में ठंडा और चिकना था। निर्देशों में कहा गया था कि आप इसे बिना हॉर्नेस के आजमा सकते हैं। उसने उसकी तरफ देखा। उसकी गहरी भूरी आंखें एक उत्सुकता भरी गर्मी से भरी थीं। चाहते हो?
इस विचार ने उसके अंदर इच्छा की एक ताज़ा, तेज लहर दौड़ा दी। यह महसूस करना कि यह उसके शरीर से जुड़ा है, उसका एक हिस्सा, बिना चमड़े की पट्टियों के। हाँ, हे भगवान, हाँ, उसने उसे उससे ले लिया, उसकी उंगलियां उसके आकार को छू रही थीं। वह तकियों पर पीठ टिकाकर लेट गया, और एंड्रिया एक सहज भाव से हिली, उसके कूल्हों पर पैर फैलाए। उसने खिलौना उससे लिया और उसे उसके केंद्र में रख दिया, उसके आधार को मजबूती से पकड़े हुए। होनेस के बिना उसका भार, दबाव, अलग था, ज्यादा अंतरंग, ज्यादा वास्तविक। ऐसा लगा जैसे कुछ पहना हुआ हो, कुछ होने जैसा ज्यादा। ओह, उसने सांस छोड़ी, आवाज उसके फेफड़ों से निकली। सिलिकॉन उसके शरीर की रेखाओं में घुल मिल गया, एकदम सही, बेदाग। एंड्रिया ने उसका चेहरा देखा, उसके चेहरे पर एक गहरी मुग्धता और विशुद्ध वासना थी। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, उसने भारी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा। बिल्कुल सही। उसने उसे अपने प्रवेश द्वार तक पहुंचाया, दोनों की सांसें कांप रही थीं क्योंकि उसका सिरा उसकी गर्मी से दब रहा था। धीरे धीरे, नामुमकिन सी बात है कि वो उसके ऊपर बैठ गई, उसका सिर पीछे की ओर झुक गया और उसने उसका पूरा शरीर अपने अंदर ले लिया। पॉल के हाथ उसके कूल्हों पर आ गए, उसकी उंगलियां उसकी कोमल त्वचा में गड़ गईं, खुद को स्थिर करते हुए जैसे ही यह अनुभूति उसे अभिभूत करने वाली थी। बस, वो हिलने लगा, एक हल्की, हिलती हुई लय जिसने बिस्तर को एक नर्म, स्थिर धड़कन बना दिया। एंड्रिया ने अपने हाथ उसकी छाती पर टिका दिए, उसके बाल हर धक्के के साथ उछल रहे थे। कौन अच्छा था, लेकिन वो और चाहता था। वो उसे निगल जाना चाहता था। रुको, उसने घुरघुराते हुए कहा, उसकी आवाज़ भारी हो गई थी। उसने धीरे से उसका पैर उठाया और उसे अपने कंधे पर रख लिया। ये बदलाव तुरंत और अद्भुत था। वो उसमें पहले से कहीं ज्यादा गहराई तक डूब गया, एकदम सही, कसा हुआ, जिससे दोनों चीख पड़े। भाड़ में जाओ, पॉल, एंड्रिया करा उठी, उसके नाखून उसकी त्वचा को हल्के से खरोंच रहे थे। नया कौन ही सब कुछ था। वो उसे अपने चारों ओर महसूस कर सकता था, उसके चेहरे को खुशी से विकृत होते देख सकता था। वो उसमें धंसता गया, हर धक्का एक जानबूझकर पूजा जैसा था। उनके शरीरों के मिलने, त्वचा से त्वचा के टकराने की आवाज़ शांत कमरे में जोरदार थी, जो उनकी उखड़ी हुई सांसों और धीमी, हताश कर देने वाली कराहटों से और भी स्पष्ट हो रही थी। उसने महसूस किया कि उसके पेट में एक जानी पहचानी, कुंडलित गर्मी गहराई तक बढ़ने लगी है, एक ऐसा दबाव जो पूरी तरह से उसका अपना था, जो खिलौने और अविश्वसनीय घर्षण से 1000 गुना बढ़ गया था। उसकी लहर तेज, कम नियंत्रित हो गई। वो खुद को उसमें खो रहा था, उसके अंदर होने के एहसास में, उसे चोदने के एहसास में। एंड्रिया, उसने कराहते हुए कहा, उसके शब्द मानो फट गए थे। मैं झड़ने वाला हूँ। मैं तुम्हारे अंदर झड़ने वाला हूँ। गंदे, अधिकार जताने वाले शब्द हवा में लटके रहे, और एंड्रिया की आंखें, जो बंद हो गई थीं, खुल गईं। वे शुद्ध जरूरत के गहरे कुंड थे। वो उसके साथ थी, उसी शानदार किनारे पर डगमगा रही थी। हाँ, उसने हाँफते हुए कहा, उसके कूल्हे उसके धक्कों का उन्मत्त आवेग से सामना कर रहे थे। करो, प्लीज, पॉल, मेरे अंदर झड़ो। मैं इसे महसूस करना चाहती हूँ। उसका प्रोत्साहन आग में घी डालने जैसा था। उसकी पूरी दुनिया उस बिंदु तक सिमट गई जहाँ उनके शरीर एक दूसरे से जुड़ गए। उसकी पीठ बिस्तर से ऊपर उठ गई, उसके शरीर की हर मांसपेशी धनुष की डोरी की तरह खींच गई। जैसे ही चरमोत्कर्ष ने उसे चीर दिया, उसके गले से एक कच्ची, कर्कश ध्वनि निकली, आनंद का एक खामोश, चकनाचूर, सूखा विस्फोट जिसने उसे तारे दिखा दिए। उसका शरीर उसके नीचे ऐंठ गया। उसके चरमोत्कर्ष की तीव्रता ने एंड्रिया को उसके साथ धकेल दिया। वो उससे लिपट गई, उसके होठों से एक तेज, तीखी चीख निकली, जैसे उसका चरमोत्कर्ष उस पर टूट पड़ा। आनंद की लहरें उसके पूरे शरीर को झकझोर रही थीं। वो आगे की ओर उसकी छाती पर गिर पड़ी, उसका शरीर शिथिल और कांप रहा था, उसकी गर्म सांसें उसकी गर्दन से टकरा रही थीं। वे कई मिनट तक वहीं पड़े रहे, उलझे हुए, पसीने से तर, बेदम। बस एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे उनके दिल एक दूसरे की पसलियों से टकरा रहे थे, धीरे धीरे सामान्य लय में लौट रहे थे।
पॉल का मन आनंद से बिल्कुल खाली था, बस उसके बालों की खुशबू और उसकी नसों में झनझनाहट के झटकों से भरा हुआ था। आखिरकार एंड्रिया ने अपना सिर उठाया, उसके खूबसूरत लाल चेहरे पर एक धीमी, तृप्त मुस्कान फैल गई। तो उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज़ भारी हो गई थी। कोई हॉनेस नहीं है। वाह! पॉल बस एक हतप्रभ सिर हिला पाया, उसकी उंगलियां उसकी गीली पीठ पर बेजान रेखाएं बना रही थीं। खिलौना अभी भी उसके अंदर था, एक गर्म, संतोषजनक भार जो उन्हें जोड़ रहा था। वो कभी नहीं चाहता था कि यह एहसास खत्म हो। उसने उसके बालों में अपना मुंह समेटा, गहरी सांस ली। मुझे नहीं लगता कि मैं हिल सकता हूँ। अच्छा, उसने धीरे से कहा, उसके होंठ उसके कॉलरबोन को छू रहे थे। हिम्मत मत करना। वो बस थोड़ा सा हिली, एक छोटी, जानबूझकर की गई हरकत जिसने दोनों को हौंफने पर मजबूर कर दिया क्योंकि उनके बीच संवेदना का एक नया, छोटा सा झटका भड़क उठा। उसकी आंखें एक नई, खतरनाक जिज्ञासा से चमक उठीं। तुम्हें पता है, हमारे पास अभी भी लगभग 1 घंटा है।